सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार पिंडवाड़ा। आज दोस्तों चलते हैं अहिंसा की ओर, यानी किसी जीव को नहीं सताना है, जीवों पर दया करना है, किसी जीव की हत्या नहीं करना है। इसी बात को लेकर हम आज आपको साझा करना चाहते हैं। दोस्तों, महाराणा प्रताप हमारे राजस्थान प्रदेश के अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर जिसका शासन रहा, और गोगुंदा के अंदर भी उनका शासन रहा। जहाँ तक संभव है मुझे जानकारी है, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप उदयपुर के अंदर भी इनका शासन रहा। तो हम कहना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे कि मेवाड़ के धनी महाराणा प्रताप। दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा, बताना चाहूँगा, मेवाड़ के इतने पराक्रमी महाराणा प्रताप, वो भी राजा थे, वो भी क्षत्रिय थे, जो कि अपने धर्म, अपने राष्ट्र की रक्षा करते करते कई बार अकबर की सेना के साथ में युद्ध करते रहे। लेकिन दोस्तों, वो भी अहिंसा के ही पुजारी थे। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब रोटी अन्न उनके पास में नहीं था, उनका छोटा सा बच्चा अमर सिंह, जो कि रोटी के लिए तरस रहा था, रोटी मांग रहा था अपनी माँ की गोद के अंदर, तो उन्होंने घास की रोटी तैसे तैसे करके बना करके खुद ने खाई, बच्चों को खिला रहे थे। जितने में एक बिल्लाड़ा आ गया और रोटी छीन कर बच्चे की लेके गया। बच्चा रोने लगा, बच्चा तड़पने लगा, पुकार करने का, रोटी रोटी रोटी। तो दोस्तों, जब इस अवस्था के अंदर अपने विचार अपनी पत्नी को, अर्धांगिनी को कहा कि आज जिसके लिए हम इतने जंगल भटक रहे हैं, आज जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, तो हम क्यों कर रहे हैं? तो अपनी आत्मा को शांति पहुंचाने के लिए बात ही कर रहे थे। उनके मस्तिष्क में विचार आया, क्यों नहीं अपने संधि अकबर की जाए, ताकि ये जो है हमें जंगल भटकना न पड़े। लेकिन दोस्तों, वापस उनके मस्तिष्क में ये विचार आया कि नहीं, ऐसे वो लोग करते जो कायर होते हैं। मैं जंगल का शेर हूँ, और शेर तो जंगल में रहता है, लेकिन मैं अपने मातृभूमि में रहता हूँ। मातृभूमि की रक्षा हम करना चाहते हैं। तो दोस्तों, अगर महाराणा प्रताप हिंसावादी होते, महाराणा प्रताप शुद्ध शाकाहारी भोजन नहीं करते होते, तो जंगल के अंदर घास फूस की रोटी बनाने का मतलब क्या, क्यों बनाते? मांसाहारी तो मांस तो वहाँ बहुत था, बहुत सारे जीव जंतु से हैं, उनके पास कुछ सिपाही होंगे, उनके पास साथी भी होंगे, तो कोई भी शिकार करके जंतु उबाल करके खा सकते थे ना, खा सकते थे। लेकिन दोस्तों, वो भी महाराणा प्रताप जो मेवाड़ का शासक, जो आन मर्यादा के लिए अकबर से युद्ध लड़ता रहा, उसकी आंखों में इतना तेज था कि जब तक वो युद्ध चलता रहा, तो अकबर ने आज तक महाराणा प्रताप के साथ आमने सामने युद्ध नहीं लड़ा। अकबर अपनी सेना भेजता था महाराणा प्रताप से युद्ध करने के लिए, लेकिन महाराणा प्रताप का घोड़ा जो है शीतक, वो युद्ध भूमि में मारा गया, हल्दी घाटी के वहाँ। लेकिन महाराणा प्रताप इतने पराक्रमी थे कि उन्होंने अपने दुश्मन को हराया, और जीवन भर वो जिंदा रहे, लेकिन युद्ध भूमि में उनकी मौत नहीं। उनकी मौत जो है, महाराणा की प्रताप की मौत जो है, बीमार होकर हुई। तो इतने पराक्रमी राजा, इतने वीर, इतने
पराक्रमी राजा जो महाराणा प्रताप, वो भी अहिंसा के पुजारी थे। तो दोस्तों, हम क्या है, आप क्या है, जब इतने पराक्रमी, इतने मातृभूमि रक्षा करने वाले महाराणा प्रताप अहिंसावादी थे, हिंसा नहीं करना चाहते थे, शुद्ध शाकाहारी भोजन वाले से मांसाहारी नहीं थे। दोस्तों चलो हम भी महाराणा प्रताप का नाम लेकर अहिंसावादी बने, किसी की हत्या न करे, किसी को जीव को न सताए, किसी जीव को न मारे। तो मैं कहना चाहूँगा, हत्या किन किन श्रेणी में आती है? मनुष्य की आत्मा को दुख पहुँचाना, वो भी हत्या की श्रेणी में आता है। किसी का लाभ हित सोचते हुए, अपना हित लाभ सोचते हुए किसी का नुकसान करना, वो भी हत्या की श्रेणी में आता है। किसी को बेवजह से किसी को परेशान करना, वो भी हत्या की श्रेणी में आता है। इसलिए जहाँ तक जिंदा रहना है, जहाँ तक अपना मनुष्य का शरीर जीवन में जिंदा रहना है, तो याद रखना, किसी जीव को सताना नहीं, किसी जीव को मारना नहीं, किसी जीव की आत्मा को ठेस पहुँचाना नहीं, प्राणी मात्र की रक्षा करना है। तो यही आपका सदा साथ रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन वो दिन आएगा कि दोस्तों, जब आपकी मौत आएगी, आप स्वर्गवास की ओर प्रस्थान करेंगे। तो मैं ये बताना दावा करता हूँ, मैं काल्पनिक तो विचार कर सकता हूँ, लेकिन मैंने भी कोई ऊपर तो नहीं गया हो, मैं कोई इतना मान देवता भगवान से बड़ा तो नहीं हूँ, लेकिन मेरा मस्तिष्क, मेरा विचार ये जरूर कह रहा है कि जब आपकी मौत नज़दीक आएगी, तो भगवान का शासन आपको ज़रूर ज़रूर लेके आएगा, डायरेक्ट ही आपको स्वर्गवास मिलेगा। और अगर यहाँ रहे तो आपकी आत्मा देवता रूपी हो जाएगी, जो कि वो आत्मा देवता रूपी हो जाएगी। वो आपके अन्य जो है मनुष्य, वो आपके आत्मा की पूजा जरूर जरूर करेंगे, एक देवगुणी आत्मा कहलाओगे। दोस्तों, अपने अहिंसा को लेकर मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, उस पर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें। मैं सामाजिक कार्यकर्ता बलवंत सिंह परमार पिंडवाड़ा, यही मेरा यूट्यूब पर चैनल चल रहा है, उस पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय सितोड़, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। धन्यवाद।